हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 14 चैप्टर यानी 14वां अध्याय शुरू किया था, जिसका शीर्षक प्रकृति के 3 गुण हैं। आज हम अभी तक कितना कर चुके हैं? 8 श्लोक तक हो चुके हैं। 9, 10, 11, 12 आज करने वाले हैं। आज जानते हैं कि प्रभु हमें क्या नया कुछ सिखा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 9वां श्लोक देखिए। सत्वम सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। इसका अर्थ देखिए। हे भरतपुत्र, सत्वगुण मनुष्य को, यानी जो सत्वगुणी है ना, मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। इसका तात्पर्य देखिए। सत्वगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विधाओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है। वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। तो यहाँ बता दिया गया है कि जो गुण जिसमें होते हैं, जैसे मान ली सत्वगुणी है तो वो आनंद में रहता है। रजोगुणी वाली बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मतलब सकाम कर्मों में लग जाते हैं। और तमोगुणी के लिए बताया कि वो एक तरह से पागलपन का शिकार हो जाते हैं ना। ये लक्षण हैं रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण को तो ज्ञान को ढक लेता है, यानी वो ज्ञान को ढक लेने का यहाँ अर्थ ये समझिए कि ज्ञान हो सकता हो, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि तमोगुण बढ़ा हुआ है, यानी तम उसके अंदर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसे सही गलत में अंतर नहीं समझ में आएगा ना। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह ना तो उसके लिए ना किसी अन्य के लिए हितकर होता है। 10वां श्लोक देखिए। रजा तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजा सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजा तथा। इसका अर्थ देखिए। हे भरतपुत्र, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि कभी कभी जो सत्व गुण होता है वो इन सबको परास्त करके विजयी हो जाता है, प्रधान बन जाता है। तो कभी रजोगुण सत्व तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्व तथा रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है, यानी कि कंपटीशन चलता रहता है इन सारे गुणों के बीच में कि कौन किस में ज़्यादा होगा, जिस इस प्रकार से उसका सारा चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तात्पर्य देखिए। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सत्व तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सत्वगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सत्वगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का उत्सुक है उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है, यानी इन तीनों गुणों यानी गुणातीत होना पड़ता है। ठीक है, अगर कृष्ण भावनामृत में रहना है या वैसा कुछ अचीवमेंट आपको करना है तो। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य को के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती। इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सत्वगुण विकसित कर सकता है। यानी अभ्यास करेंगे, निरंतर क्या करते रहेंगे, अच्छे कर्मों को करते रहेंगे, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी हिडन एजेंडा के अगर आप करेंगे, जिसे क्या कहा गया है, निष्काम भाव से जब करेंगे तो सत्वगुण आपके अंदर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर अन्य किसी ऊर्जा से या उससे कर रहे हैं तो फिर बाकी के गुण वो ज़्यादा बढ़ेंगे ना, इसीलिए बताया गया है। और इस प्रकार रजो तथा तमोगुणों को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सत्वगुणों को परास्त कर सकता है, अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सत्वगुणों को परास्त कर सकता है। ये एक क्रम चलता रहता है हमारे ही द्वारा। ठीक है, आप देखते होंगे कभी आप बहुत उत्साहित हैं, कभी आप बहुत निराश आलस्य से भरे हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सत्वगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वह इसे लांघ कर शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो सकता है। इसे वासुदेव अवस्था कहते हैं,
जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। यानी आप किसी के साथ रह रहे हैं और उसके गुणों का, उसके कार्यकलाप से आप ये जान पाएंगे कि कौन से गुण से ये प्रधान है, मतलब कौन सा गुण इस अमुक व्यक्ति में प्रधान है, ये आप जान लेंगे। ठीक है। 11वां श्लोक देखिए। सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। देखिए इसका अर्थ, सत्व गुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, शरीर में 9 द्वार हैं। देखिए कौन कौन से हैं ना। 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए, यानी प्रकाशमान हो जाए, तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्व गुण की। यानी सब शुद्धता ही शुद्धता, अंतःकरण शुद्ध, जहाँ जाएंगे वहाँ पे पॉजिटिविटी को बिखेर देते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ऊर्जावान रहते हैं, है ना, और भगवान को समर्पित रहते हैं। हर कार्य भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं और अपनी एक अवस्था में वो स्थित हो जाते हैं। ठीक है। 12वां श्लोक देखिए। लोभः प्रवृत्ति आरंभः कर्मणाम अशमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। और देखिए, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, है ना। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। ऐसे व्यक्ति, यानी जो रजोगुणों से युक्त हैं, उनके अंदर सकाम कर्मों की बहुत ज़्यादा लालसा रहती, बहुत कर्म करते हैं, हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते, उनको अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं ना ऐसे व्यक्ति। यही बताया जा रहा है। मानो वह उस महल में सदा रहेगा, ये ऐसा प्रवृत्ति। ओके। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। यानी ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा कर्म के प्रति लालायित रहेगा, इंद्रिय तृप्ति के प्रति बहुत ज़्यादा उसमें आसक्ति रहेगी। ठीक है। इच्छाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, तभी तो किसी भी प्रेजेंट सिचुएशन से वो सेटिस्फाइड नहीं रहता, हमेशा निरंतर कुछ और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये रजोगुणी वाले होते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए क्या करना है आपको, अपने आसपास क्या करना है, अच्छे वाइब्रेशंस को फैलाना है, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहना है। जो ज्ञान यहाँ दिया जाता है उसको बार बार याद करना है, या ये समझ लीजिए कि उसको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है उसको दोबारा से देखते रहना है, शब्दों को पकड़ना है। और कहीं मैंने सुना कि शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है ना। जैसे कहते हैं कि जो जीवा से शब्द निकल जाते हैं, कई बार वो बाण का भी काम करते हैं, यानी किसी के हृदय को अगर घायल कर गए तो वो बाण ही हो जाएंगे। और कहते हैं जो निकल गया फिर वो वापस तो आता नहीं। इसलिए समझ बूझकर बोले। ये मैं ये खुद में भी ट्राई करती हूँ, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी नियंत्रित वाणी हो जाए, क्योंकि ये सब गुण हैं, इनको विकसित करने के बहुत सारे लाभ हैं। आप बेकार के प्रपंच से बच जाते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ पे आप अपना इनपुट नहीं देते, आप शांत रहते हैं। ऐसी स्थिति को धारण करने की कोशिश करिए। मैं खुद अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रही हूँ, देखिए कितना हो पाता है। लेकिन करते रहने से कभी ना कभी तो अचीव हो ही जाएगा। जब शुरुआत कर दी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।